गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। दीदी हाँ बोलो, लाजमता भजन बोलो, आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं। हाँ ओके। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो दादा के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो दादा के संग नाता जोड़ के। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया। अब ना तुझे हम छोड़ेंगे। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो दादा के संग नाता जोड़ के। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं। आ जाओ सब इस मोड़ पे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो दादा के संग नाता जोड़ के। बहुत अच्छा। दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना टूटे कहीं। दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना
टूटे नहीं। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, आई में बंधन तोड़ के, जागे जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। छोड़ू न मैं तेरे दामन को, रखना तू मुझको चरणों में। छोड़ू न मैं तेरे दामन को, रखना तू मुझको चरणों में। विनती हमारी सुन लो मुरारी, विनती हमारी सुन लो मुरारी, आनंद से नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। चलो बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम हरिओम। 16वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। इस संसार में शर माना नाशवान और अक्षर माना अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर शर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक ही है, लौकिक नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का है। अतः अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। शर जगत तथा अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। कर्म योग और ज्ञान योग ये दो मार्ग भी लौकिक हैं। शर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ शर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। 17वां श्लोक 15वां अध्याय का 17वां श्लोक। उत्तम पुरुष तो अन्य माना विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि शर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात या विषमता नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि
सबको समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान के द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं, इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निपक्ष उदार होंगे। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को, कल यहाँ तक हो गया था, आगे पढ़ रहे हैं। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी। परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही है, अद्वैत, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता द्वैत दिखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित। अतः ईश्वर को कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रत्युत सांड है। उपनिषद में भी आया है, माया तू प्रकृति विद्या न मायिन तू महेश्वरम। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वह कल्पित कैसे हो सकता है। अभी भगवान ने संसार, जीवात्मा और ईश्वर, एक है संसार, दूसरा है जीवात्मा और तीसरा है ईश्वर। संसार माना शर, शर माना टेम्परेरी, और जीवात्मा माना अक्षर, अक्षर माना परमानेंट, और ईश्वर माना पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सबका आधार, वो है ईश्वर। ठीक है, ये भगवान ने अभी बात पकड़ाई है कि शर यानी संसार। हाँ, शर माना संसार, अक्षर माना जीवात्मा। ओम अक्षर बोलते हैं ना, तो जी जी। ओम अक्षर माना वो परमात्मा, जीव का आत्मा ओम अक्षर। जीवात्मा मतलब ना जीव हुआ ना परमात्मा हुआ। हाँ, वो मतलब शक्ति पावर, बस। शक्ति का जीवात्मा। ओम अक्षर बोल भक्ते, ओम अक्षर बोल। हाँ मूंद ले आके बाहर से भीतर आके खोल। हाँ, भीतर आके खोल, तो ये अक्षर है। बाहर मुक्ता में न होके अंतर्मुक्ता में देखो, तो वो अक्षर। तो अंतर्मुक्ता में देखेंगे तो किसको? उस अक्षर को, जो सदाई है ही है, वो आनंद, वो शक्ति, वो पावर, उसको। ठीक है, आज कमलेश आंटी आई हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तीन भगवान ने भाव बताया। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वो उत्तम पुरुष माना वो परमात्मा ईश्वर, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। वो ईश्वर तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करने वाला। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि शर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। ईश्वर शर अक्षर से ऊपर अलौकिक है, अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है,
विचार करना, आर्ग्यूमेंट करना, ये परमात्मा का विषय नहीं है। वो तो एक अनुभव, फीलिंग की बात है। विचार करके कितना बताओगे? वो कैसा है, कितना है, किस किस रूप में है? तो परमात्मा विचार का विषय नहीं है। पर भगवान ने क्या बोला? जैसे भगवान बोलते हैं कि वो देखो वो सूर्य है। तो हम क्या करते हैं? एकदम तो सूर्य को नहीं देख सकते ना, तो भगवान की अंगुली को देख के, भगवान की इशारे को देख के फिर सीधा उस भाव में चलते हैं, तब कहीं जाके हमको वो सूर्य दिखता है। तो भगवान क्या है? फिर इस आधार पे भगवान को हमको पकड़ना है। जैसे भगवान भी हमको बोलते हैं ना, मैंने तेरे को बोला तू बस वो देख सूर्य। तो इशारा करते हैं कि तू सूर्य देख, माना तू देख ही परमात्मा। पर हम कभी-कभी नहीं देख पाते माना हमारी वो स्थिति नहीं होती है। तो कभी-कभी हमको लगता है कि गर्माहट है, दूरी है, आँख में पानी आता है। तो ये भाव। पर उस अंगुली को देख के फिर इशारा किस तरफ किया जा रहा है, उस मार्ग पर चल के उसको पा सकते हैं। तो भगवान को पाना कल भी था ना कि कठिन नहीं है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, पर सिर्फ भावों को चेंज करना है। ईश्वर क्या है? जो उसका पता है वहां से बात करते करते जो उसको नहीं पता वहां तक ले जाओ। ये बात करके या अंगुली का इशारा देख देख के वहां तक उसको ले जाओ। भगवान भी बोलते हैं ना इशारे से, मैं बोलता हूँ तू देख ही भगवान, तू देख ही वो शक्ति। और ये शर अक्षर परमानेंट नहीं है, वो सत्ता, वो ईश्वर, वो परमानेंट है। मना कर्म को समझ के हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर स्वरूप को समझ के, स्वरूप को समझ के हम उस तक पहुंच सकते हैं। कर्म अंगुली को देखना, दूरी को देखना, पर उसका स्वरूप फिर जानो, फिर उसके स्वरूप को समझ के हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये शर अक्षर और तीसरा हुआ परमात्मा। पर ये आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर, आजकल के जो वेदांती हैं वो उन्होंने क्या किया है, ज्ञान और विज्ञान को मिक्स कर दिया है। एक्चुअल में ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है। पर उन्होंने मिक्स करके बस कल्पना ही कह दी है। अक्सर आप न्यूज़ में सुनोगे कहीं की कोई करामत की बात आती है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आजू बाजू की जगह में इतना नुकसान हुआ। कई ऐसे हमने दृष्टांत सुने हैं, देखे भी हैं। अभी बिटिया ने बताया कि कहीं का ऐसा है कि वहाँ किसी ने बम फेंका, तो वहीं पर मंदिर था, इतने से में कुछ बना हुआ था ईश्वर का, परमात्मा का भाव। वहाँ कुछ नहीं हुआ, पर उसके आजू बाजू सब तितर बितर हो गया। तो ये आखिर कौन है जो इतने को बचा के, बाकी इधर उधर बम का असर हुआ है पर उसको नहीं हुआ है। तो कोई तो शक्ति है ना जो ऐसा कार्य कर रही है। पर आधुनिक विज्ञान में फिर जाओ तो क्योंकि वहां पर नीचे में ऐसा पत्थर था, ऐसी शिला थी, इस कारण वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अपना विज्ञान करके तो ये कल्पना की बात में फिर वो क्या करते हैं, ब्रह्म डालते हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान जब एक साथ हो जाता है ना तो फिर भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान ने बोला ज्ञान को अलग समझो, विज्ञान को अलग समझो। फिर अलग समझने के बाद ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, फिर इस भाव को समझें। हो रहा है क्लियर सचदेवा? तो ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है, दोनों को अलग अलग समझो। तो ये शर है, अक्षर है, ये सदाई परमात्मा है, परमानेंट। फिर अलग अलग समझे, फिर समझो दोनों को कि दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। तो शक्ति पावर शर में भी वही है, अक्षर में भी वही है। पर
आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। जो साधना में लगे हुए हैं तो उनकी हानि की है, वरना वो अभी पक्ता को पकड़ नहीं पाए हैं। फिर उनका मन डावाडोल होता है। जैसे जिस किसी ने अगर ज्ञान का निश्चय नहीं किया है पूरा, तो फिर भ्रमित करने वाले क्या बोलते हैं, अरे तेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये, अरे इस गुरु की बात सुनी है, फिर इसको गुरु की है, फिर इसका सत्संग सुनती है। अरे ये क्या बात है, सब गुरु तो एक ही इशारा करते हैं, सब गुरु तो एक बात करते हैं, तू एक का निश्चय करना। पर वो एक माना कौन? एक माना एक शक्ति, एक पावर। उस एक को न समझ के फिर ये राग द्वेष की बात आ जाती है, तेरे मेरे की बात आ जाती है, फिर राग ये द्वैत की बात आती है, तेरा गुरु दूसरा, मेरा गुरु, तेरा गुरु ऐसा बोलता है, मेरा गुरु ऐसा बोलता है। सब गुरु एक ही बात पकड़ाते हैं, सिर्फ उनके समझाने का थोड़ा तरीका अपना है। और वो तरीका भी अपना मतलब फिर बच्चों के हिसाब से, कोई केजी का बच्चा है, कोई फर्स्ट क्लास का है, किसी की कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, उस हिसाब से। वरना सब गुरु एक ही बात पकड़ाते हैं कि तत्व से वो एक है, ईश्वर एक है, दूसरा बना ही नहीं है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है, दूसरा बना ही नहीं है। या दूसरा देखे दूसरे का बेटा। तो दूसरे का बेटा माना कि जब है ही एक परमात्मा की संतान, तो दूसरा आया कहाँ से? तो ऐसे करके ज्ञान को समझते जाओ। पर जब सभी सच्ची समझ नहीं होती है तो फिर वही मन, फिर न इधर के होते हैं, न उधर के, न संसार के हो पाते हैं और न भगवान के। तभी भगवान बोलते हैं ना, एक तरफ हो जाओ, पहले एक तरफ का पूरा भाव समझो, संसार क्या है, फिर इधर का समझो, फिर रहना भी तो इधर ही है। तो भाव को कैसे मोड़ना, कैसे उस प्रकृति में रहना, फिर उसको समझते जाओ। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी। कि जो हम अद्वैत अद्वैत की बात करते हैं, या कर्म भक्ति में जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो उनको लगता है ये हर बात समझ जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा। इसलिए कई जगह पर उन्होंने कुछ ऐसा लिख के रखा है कि भरम संशय में अटके रहें, आगे नहीं बढ़ें। परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। उन्होंने कल्पित करके छोड़ दिया है कि ईश्वर एक कल्पना है। तो भगवान ने बोला ईश्वर है किसकी कल्पना? अगर उनसे पूछो तो इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही है, अद्वैत। वास्तव में सत्ता एक ही है, वो है अद्वैत, जहाँ द्वैत बना ही नहीं है, दूसरा बना ही नहीं है, सत्ता है अद्वैत। ये हम सब संसारियों ने द्वैत बना के रखा है, तेरा गुरु मेरा गुरु, तेरा गुरु ऐसा बोलता है, मेरा गुरु ये पंथ ऐसा, ये पंथ ऐसा। वरना सब पंथ सब गुरु एक की ही बात करते हैं। तब बोलते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भाई एक को साधो तो सब सद जाएंगे। तो फिर संसारी एक माना फिर अटकाते हैं कि एक माना एक गुरु, एक माना एक पंथ, उसको साधो। लेकिन एक्चुअल में ज्ञान की वे से एक साधे माना एक परमात्मा सब में देखो, उसको साधो, तो फिर सब उसके अंतर्गत ही है। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको साधोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो एक माना एक परमात्मा जिसमें सब आते हैं, पर हम सबको याद करते हैं, उस एक को भूल जाते हैं। तो उस एक को याद करो कि है ही शक्ति, है ही पावर। इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता द्वैत दिखती है। वास्तव में एक ही सत्ता है, अद्वैत।
पर कहीं किसी का राग होता है, अटैचमेंट होता है, तो उस राग और अटैचमेंट के कारण द्वैत दिखता है, एक्चुअल में अद्वैत है। किसी का किसी पंथ के प्रति राग होता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या राग होता है, तो फिर वो द्वैत में आ जाता है। पर भगवान ने बोला तू देख ही सत्ता। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। संसार पर है, दूसरा बाहर का, और ईश्वर है अंदर का, स्व, मैं। मैं एक है कैपिटल आई और एक है स्मॉल आई। तो भगवान ने बोला मैं तो कर रहे हो कौन सी मैं? भगवान कृष्ण की मैं करो, कैपिटल आई, सब में मैं, दुखी में मैं, सुखी में मैं, हर पंथ में मैं। तो ये सब जो कर्म भक्ति होती है ना, ये भी एक हद तक ठीक है, फिर उठते जाए ना। जैसे मीराबाई थी, बचपन में उनको किसी गुरु ने मूर्ति दे दी थी, फिर उनकी माताजी एक बार मीरा जी को किसी के ब्याह में लेके गई, तो छोटे बच्चे कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, तो मीरा ने भी अपनी माताजी से सवाल किया कि ये ब्याह क्या होता है, ये क्यों किया जाता है। तो माताजी ने उसके भाव से उसको समझाया। तो मीरा तो छोटी बच्ची थी, ना समझ, तो उसने कहा कि मेरा भी ब्याह करा दो। अब इतनी छोटी बच्ची का किसके साथ ब्याह? तो फिर वो पूछने लगी मेरा पति कौन है। जिसके ब्याह में गई तो देख रही है कि एक लड़का एक लड़की। तो मीरा अपनी माँ से पूछ बैठी कि माँ मेरा पति कौन है? अब माँ किसको इशारा करे? तो माँ ने बोला ये जो तेरे पास मूर्ति है ना, ये तेरा पति है। तो मीरा बचपन, बोले भाव मिले रघुराई बोला भाव था, उसने उस भाव को मान लिया कि मेरे पति। फिर वो मूर्ति को उठा के घूमना, सेवा करना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, ऐसे करते करते उसका उस मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में भाव रम गया। फिर इतना रम गया कि वो उसकी एक अटक बन गई। फिर आगे चल के जब उनको गुरु मिला, मीरा का गुरु कौन था? वो अशुद्ध जात का था एक। मीरा के गुरु का नाम याद आ रहा है किसी को? तो उन्होंने ये मीरा, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ अभी याद नहीं आ रहा, आएगा। तो मीरा का जब गुरु रविदास चमार है ना, वही थे ना शायद। हाँ, तो मीरा के गुरु, क्या चलो नाम जो भी था? थे, गुरु तो गुरु ही होते हैं ना। उन्होंने देखा मीरा की इतनी अटक है मूर्ति में, तो उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को लेके छीन के मीरा से और यमुना में डाल दिया। तो मीरा को कुछ दिन तो कुछ हर्ट हुआ, पर फिर उनको अद्वैत का ज्ञान सिखा सिखा के फिर मीरा तो ऐसी रम गई उस अद्वैत भाव में कि उसको हर रूप में वो ही नजर आने लगा। तो ये सब भी स्थितियां हैं, कर्म भक्ति ज्ञान। ये करते करते वो अंदर की पक्ता में आ जाओ। तो मीरा फिर अंदर की, दीदी हाँ दीदी इनका तात्पर्य यही हुआ ना कि मीरा के माँ के मुंह से निकला, तो मतलब ये भी बना हुआ भाभी बनी हुई थी ना। बनी हुई थी, सब बनी हुई थी भाभी। जब तो उनके माँ के मुंह से निकला ना तो मेरा तुम्हारा पति यही है। यही है पति। हाँ ये भाभी बनी हुई है ना, जो भी है तो पहले से ही सृष्टि में सब बना पड़ा है। हाँ सिर्फ मुंह से निकलता है कोई, हाँ मैं बस बनता है मात्र, हाँ बाकी भाभी तो बनी हुई हाँ, है। वो निमित्त कारण कोई बनता है, बाकी तो भाभी बनता है बनी बस। पड़ी है। पर भगवान ने बोला फिर तू अपनी भाभी को जानने वाला बन के तू उसको काट नहीं कर सकता है, पर चुप मौन तो कर सकता है। जी काटना मतलब मैं बोलूं रोऊं गिड़गिड़ाऊं मेरे पास आए ही नहीं, तो ऐसा नहीं होएगा। वो आएगी स्थिति जरूर, पर चुप मौन करने से वो क्रॉस हो जाएगी। सूली से कांटा बन हाँ, जाएगा। सूली से काटा क्रॉस, सब चीज तो क्रॉस हो रही है। दुख भी गया, मेरे को दुख था, हालत आ गई, तो सब तो जा रहे हैं ना, पर हम इन स्थितियों को पकड़ के बैठे हैं। तो भगवान बस यही हमको समझा रहे हैं कि तू पकड़ मत। तू उसको पकड़ मत, जो बीत गया वो भूत था, जो आने वाला भविष्य न उसको पकड़ सकेगा न भूत को, दोनों में दुख है। इसलिए प्रेजेंट में जान, प्रेजेंट में रह, बस ज्ञान है प्रेजेंट का।
बराबर भावी बनी पड़ी है ना, सब बनी पड़ी है, तभी तो उसके मुख से निकला। उसका श्रद्धा हुई, निश्चय हुआ। लास्ट में तो मीरा हाँ हाँ अपने उस मंदिर में नाचते नाचते कृष्ण की मूर्ति में समा गई। कृष्ण जी की मूर्ति में आज भी बोलते हैं, जहाँ पर वो मंदिर है, वो मूर्ति है, तो उस भगवान के मुख में वो समा गई, कृष्ण की मूर्ति में। तो मुख के बाहर जैसे ही मीरा समाई अंदर शरीर सहित, तो उसका जो चुन्नी का टुकड़ा था ना, वो मुख के बाहर ही अटक गया। भगवान ने मुख बंद कर लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि आज भी वहां पर वो है, चुन्नी मीरा की। माना प्रकृति में ये प्रूफ है कि मीरा की ऐसी भक्ति थी, और भक्ति करते करते वो भगवान में समा गई। जैसे दीदी द्रौपदी की, हाँ बोलो बोलो, मैंने म्यूट किया, बोलो। हाँ, द्रौपदी द्रौपदी की भाभी थी, कुंती के मुंह से निकल गया ना, पांचों बांट लो। पांचों बांट लो। हाँ, फिर संकल्प फिर किसके थे? द्रौपदी के थे। द्रौपदी के। तो ये इन बातों हाँ में जाओगे तो बड़ा विचित्र हाँ, लगेगा ज्ञान। बड़ा बड़ा निमित कुंती बनी, वैसे हाँ, भाभी तो बनी हुई थी। भाभी तो बनी हुई थी, निमित्त बनी कुंती। और संकल्प जी किसका था? अज्ञान द्रौपदी का का। संकल्प, द्रौपदी का। हम्म, कि 5 उसके पीछे 1 5 बैल और 1 गाय, ऐसे कैसे होता है? तो उसने ऐसे करके, और दूसरा ऐसा भी है कि उसने भगवान शिव से जब अपना किया था वर मांगने का, तो 5 गुणों के नाम बताई थी कि ऐसे ऐसे पति मेरे को देना। तो जो 5 पांडवों में गुण थे, तो भगवान ने बोला ये सब एक में तो पॉसिबल है नहीं, तो 5 पांडव के रूप में। तो संकल्प में सृष्टि भावी, तभी तो बोलते हैं ना, सोच के संकल्प करो। या कभी भगवान बोलते हैं संकल्प करना भी तेरा धर्म नहीं है। और ये सब स्थितियां हैं, निर्विकल्प से उठो, संकल्प, शुद्ध संकल्प। फिर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान से पूछा ना कि मुझे 5 पति क्यों मिले, तो हाँ कृष्ण ने बोला तेरा ही संकल्प था, तेरा तूने ही 5 मांगे थे, सुंदर भी हो तो अष्टपुष्ट भी हो, हाँ तो हस्त 5 कहाँ गुण इसमें कैसे हो सकते हैं। शूरवीर भी हो, सत्यवान भी हो, हाँ हम्म, सत्यवान भी हो। धनुर्धर भी अष्टपुष्ट भी हो। हो। भीम अष्टपुष्ट मिला, तो सत्यवान हाँ युधिष्ठिर मिला सच पर। तो ऐसे जी पांचों की अपनी थी ना विशेषताएं। जी जी पर वो भी देखो अनजाने में प्रकृति में ऐसे भावी बनी पड़ी थी। पर अभी प्रेजेंट में भगवान ने बोला विकल्प से उठो, संकल्प, फिर शुद्ध संकल्प, फिर शुद्ध क्या अशुभ क्या, फिर इससे भी ऊपर उठते जाओ। फिर सहज में चलो, भगवान भाव में। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। बस ऐसे निश्चय करके निकलते जाओ, उठते जाओ। और हर स्थिति से उठना ही ज्ञान है। हर स्थिति से उठना, ये ही क्या है? ज्ञान। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है। ज्ञान ये नहीं है कि इतने पोथे पढ़े, इतने शास्त्र पढ़े, पर पढ़े हैं तो उसका निश्चय उठाओ ना। हम्म, भगवान कृष्ण का शास्त्र पढ़े तो देखो भगवान कैसे हर स्थिति से ऊपर उठते जाते थे। हाँ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेले, फिर द्वारका के राजा बने, फिर महाभारत का युद्ध भी कराया। जहाँ एक बार गए, वापस लौट के वहां पर नहीं आए। तो हर स्थिति से उठते गए ना, पर जहां से उठते गए वहां उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी, हम्म, अपने भावों की ऐसी छाप छोड़ी कि वहां सबको ऐसा ही फील होता था, कि कृष्ण हमारे साथ है बस। तो भगवान ने बोला तू भी ऐसी छाप छोड़ते, अपनापन प्यार छोड़ते आगे बढ़ निकल। यही ज्ञान है। माना हर स्थिति से उठना, अटको मत। जहां अटक हुई ना, माना समझो शक है, शंका है, भरम है, संशय है। अटक माना ये 4 चीज, शक, शंका, भरम, ये सब है। तो जहां भी अटक हुई, अटको ही नहीं ना, ठीक है ना, भगवान भाव में चलते चलो। शक नहीं करो, है ही भगवान, ये रूप भी उसने धारण किया। शंका भी नहीं करो, है ही भगवान। है ही भगवान, इस रूप में भी तू ही आया है, शंका नहीं। शक शंका रखो ही मत। पक्का करो, है ही भगवान, है ही भगवान।
ऐसे उठते जाओ हर स्थिति से, अंदर से। ज्ञान है अंदर का, उठते जाओ। फिर दूसरी तरफ भगवान बोलते हैं शक शंका आना भी गलत बात नहीं है, क्योंकि ये मन का जन्मों जन्मों का संस्कार है। तो ये तो अपना संस्कार आगे आएगा ना, पर इस संस्कार को हमको पानी नहीं देना है, स्थायी बना के नहीं रखना है। शक आया, 2 मिनट नजर रखो कि क्या बात है, कहाँ पर गलती है। तो शक है ही नहीं, है ही भगवान। फिर भगवान भाव में आके जो स्थिति है उसको पार करो। शंका आई, कोई बात नहीं, मन का संस्कार है, आएगी। 5 तत्व का, 3 गुण का मन है, 5 तत्व का शरीर है, तो ये चेंजेबल चीजें आएंगी, पर इनमें अटको मत, अटको मत। 1 सेकेंड उसको पानी दो, ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो। तो ये शक शंका आना गलत भी नहीं है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, और ये आती हैं हमको गिराने के लिए नहीं, पर हमारी पक्का को, हमारे निश्चय को पक्का कराने के लिए आती है। ये निश्चय रखो। तो शक शंका संशय भरम ये गलत भी नहीं है, आएंगे। 3 गुण वाला हमारा मन है, सतो रजो तमो, तो ये 3 गुण भी तो अपना जो जन्मों जन्मों से काम करते आए हैं, तो क्या एकदम से छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, आएंगे। पर भगवान ने बोला इसको जानने वाला बनो। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। जब तक अपना राग को नहीं मिटाओगे, अटैचमेंट को, तो वो सत्ता जो है वो नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित। तो ये जो वेदांती ईश्वर को कल्पना बताते हैं, ये उनकी बात है। उनका राग अटैचमेंट तो अपना है, तो अपनी बात को वो हटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। अपने स्वार्थवश, अपनी समझ के, सच्ची समझ न होने के कारण, और वो फिर बोलते हैं ईश्वर बस कल्पना है, ईश्वर कल्पना है। ईश्वर है थोड़ी, वो एक कल्पना है। अतः ईश्वर को कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। इसलिए भगवान ने बोला कि ईश्वर को कल्पित न मान के, ईश्वर सच है, कल भी था, आज भी है और रहेगा। पर अगर वो कल्पित लग रहा है, माना कहीं न कहीं अपना राग आसक्ति है, तो भगवान ने बोला इस राग और आसक्ति को मिटाओ, इसको जानो। तो जब जानेंगे तो ईश्वर सत्य है, दिखेगा, वरना कल्पना। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत क्या है? अलौकिक, माना हर लोक से ऊपर, हर भाव से ऊपर, हर बात से ऊपर है। ऊपर, हर भाव से ऊपर। वो किस भाव में कब कैसे प्रकट हो जाए, कभी दया, कभी प्यार, कभी करुणा, कभी राग। वो अपने भक्तों के लिए उसने इतने रूप धारण किए हैं, इतने, पर उसके भक्त का वो उद्धार करके ही रहेगा, उसको आगे बढ़ा के ही रहेगा। तो भगवान ने इतने रूप धारण किए हैं, माना वो हर भाव से, हर कल्पना से ऊपर है। वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं, प्रत्युत सांड है। वो माया रूपी धेनु का, धेनु का, कामधेनु गाय है ना, तो धेनु का नहीं है, उसका बछड़ा नहीं है, प्रत्युत वो सांड है। माना परम पिता परमात्मा है, माया रूपी धेनु का, उसका भी बछड़ा ईश्वर नहीं है, पर वो सांड है। देखो बैल, एक बैल और एक सांड, जिसको छोड़ देते हैं ना खुला, उसको बोलते हैं ये सांड है, और एक है बैल। इसमें भी अंतर है ना। भगवान शिव की सवारी,
बोलते हैं ना नांदी, फिर उसका नाम हो गया नांदी। न सांड है न बैल है। उसको नंदीश्वर का नाम दिया गया है, नांदी। क्लियर हुआ? एक है बैल, एक है सांड, और एक है नंदी। तो ये सांड है कौन? तम। सांड हो गया तमोगुण का, और बैल हो गया रजोगुण का, और नांदी हो गई सतोगुण की। है एक ही, पर तीन रूप, तीनों के कार्य अलग। बैल का कार्य क्या होता है? हल जोतना, माना रज का काम। सांड का काम क्या है? छोड़ देते हैं, क्यों? कि गायों के लिए कोई तो जरूरी हो ना, उनका आगे वंश बढ़ाने के लिए, तो वो सांड। और ये है सतोगुणी वाला, तो इसको बोलते हैं नांदी। तो बोलते हैं ना भगवान शिव की जो सवारी है वो नांदी। तो वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रत्युत सांड है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए, और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। माया क्या है? प्रकृति। और मायापति वो महेश्वर, महान ईश्वर, उसको शिव बोलो, जो भी बोलो, वो महान ईश्वर, महादेव, महान ईश्वर, महेश्वर को समझना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वह कल्पित कैसे हो सकता है? आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, उसको अगर बोलो वो कल्पित है, तो कैसे हो सकता है? पर ईश्वर कल्पित नहीं है, ईश्वर सत्य है, था और रहेगा। ईश्वर माना वो एक शक्ति, वो पावर, उसको कल्पना। पर कुछ लोगों ने, आधुनिक वेदांतियों ने उसको कल्पित कहा है। क्लियर हुआ? किसी को इस सब्जेक्ट में कोई बात करनी है तो भले करो, अनुभव के आधार पर कुछ भी बोलना है। आप बोलो दीदी, असरानी दीदी, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? आगे बढ़े। 18वां श्लोक, कारण कि मैं शर से अतीत हूँ। अभी शर, अक्षर, और तीसरा है ईश्वर। एक है शर माना संसार, दूसरा है अक्षर माना जीवात्मा, तीसरा है ईश्वर माना पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम, वो ईश्वर। तो ये तीन भाव में अभी आ जाओ, शर, अक्षर और ईश्वर। कारण कि मैं शर से अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। आगे भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? कि मैं शर से अतीत हूँ। अतीत माना एक बीता हुआ, अतीत एक ऊपर, तो उस बीते हुए से भी मैं आगे आ चुका हूँ। तो एक अतीत ऊपर, एक बीता हुआ जो है उसमें अटक नहीं, आगे। तो अतीत की भी मीनिंग है। तो कारण कि मैं शर से अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ। अक्षर माना जीव आत्मा, तो अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसीलिए तीनों लोक में मैं और वेदों में मेरे को पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम कहा गया है। पुरुषों में उत्तम, परसों की वाणी में चला था ना, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम माना ऊंचा, सत्गुण उत्तम में आएगा, और मध्यम रजगुण में, और कनिष्ठ माना तमोगुण। तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कारण कि मैं शर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में, वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्याख्या, शर और अक्षर की
स्वतंत्र सत्ता नहीं है। शर माना संसार और अक्षर माना जीवात्मा। संसार और जीवात्मा की अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसमें भी ईश्वर तत्व, ईश्वर भाव, ईश्वर शक्ति है। इनकी अपनी सत्ता नहीं है, इनमें भी उसकी ही सत्ता है। किसकी? ईश्वर की, उस पुरुषोत्तम की, उस उत्तम पुरुष की। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। परमात्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में रहते हैं, माना परमात्मा की सत्ता से ही हैं। परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। परंतु जो अक्षर है, अक्षर माना जीव आत्मा, तो जीव आत्मा क्षर के साथ, जीवात्मा माना शरीर, संसार के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। उसके साथ मैं मेरा संबंध जोड़ के वो संसार के अधीन हो जाता है। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, लेकिन परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते। गीता में भगवान ने बोला ना कि जन्म तो मैंने भी लिया है, जन्म तो, पर मैं अपनी माया को वश में करके, गीता में भगवान ने यही बोला ना कि मैं अपनी माया को वश में करके प्रकट हुआ हूं, और हम माया के सहित आए हैं। तो भगवान अपनी माया को वश में, वही भाव भगवान इधर दूसरे रूप से समझा रहे हैं। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत क्षर से अतीत रहते हैं। कौन बोल रहा है? बोलो। निर्मला दीदी, आप कुछ बोलोगे क्या? पंजाबी। इसीलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। इसलिए जो परमात्मा ईश्वर जीव से भी उत्तम है। माना शर अक्षर, शर माना संसार, अक्षर माना जीवात्मा, इन दोनों से उत्तम है ऊपर ईश्वर। तो ये उत्तम पुरुष, एक है मध्यम और एक है कनिष्ठ। तो संसार हो गया शर कनिष्ठ में, जीवात्मा हो गया रज में, और ईश्वर हो गया सत्य में। 3 गुण। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वो परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। यदि जीव जगत के साथ अपना संबंध न जोड़ के परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वो अभिन्न हो जाएगा, माना वो और भगवान एक ही है। तो जगत के साथ माना अटैचमेंट वाला भाव न होके डिटैच वाला भाव। तो जगत के साथ संबंध जोड़ना माना अटैच, पर अटैच न होके, जहाँ अटैच है वहाँ संसार है, जहाँ डिटैच है वहाँ भगवान है। बाकी जो है वो बाहर की स्थिति में है ही पार्ट प्ले, बस। डिटैच होके जो भी स्थिति है पार्ट प्ले है, बस। उसमें भी भगवान ने बोला देश काल पात्र को देख के, समय को देख के, सामने वाले के भले के भाव में, जिसमें सबकी भलाई हो ऐसा भाव करके तू आगे बढ़ते चल। तो ये जो भाव है ये परमात्मा का है। क्लियर हुआ? जीव क्या है, परमात्मा क्या है? बोलो लाजू माता। जी दीदी, भगवान ने क्या बताया, जीव अगर संसार संबंध न जोड़कर परमात्मा से संबंध जोड़े तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ, रहना तो इधर ही है ना। रहना इधर है, संबंध तो वही हाँ, रहेगा, तो भगवान से जुड़ा रहेगा। तो अंदर फिर बस। तो संसार में हाँ, निर्लिप्त रहेंगे बिल्कुल। निर्लिप्त, बाकी पार्ट प्ले तो होएगा ना। पाठ पढ़े तो होता रहेगा। पार्ट प्ले तो वो तो वो तो आपे ही हो रहा है। कर्म प्राणी है जी, पार्ट कर्म काटने आए हैं, वो तो कर्म प्राणी के साथ कर्म काटेंगे। काटेंगे वो, और पार्ट प्ले हम बोलते हैं मैं करता हूँ,
पर वो तो हो ही जाता है नहीं, ना। करने वाला वो है, नहीं, करने वाला तो वही है हो जी। जाता है ना, बस वो करने वाला वही जी, है, शक्ति पावर पर हो बिल्कुल। जाता है ना। हम हाँ, कर्ता बन जाते हैं फिर, पर हो जाता है ना। हो जाता है। अपे हो जाता है बस, तो डिटैच होके करो। ठीक वाणी है, में आता है ना, भगवान तुम्हारे एक हाथ में दर्द दे, टांग में दर्द दे, तो करके दिखाओ। हाँ करके देखो। वो उसकी सत्ता है ना, उसको जानने वाला बनो। जी, तो ये तू करके नहीं दिखा, एक हाथ में दर्द है तो दूसरा हाथ झटके से सामने आ जाता है, आ जी। जाता है ना कि चल अभी इसमें दर्द है। तो दूसरा हाथ आ जाएगा ना, एक अंगुली को पीड़ा होएगी तो वो अंगुली को दूसरी अंगुलियां थोड़ी बैठ जाती हैं, बोलती है ना चल इसका उसको आधार सहलाती है। चलाती है ना। हाँ, सहला तो देती भगवान है। ने बोला ऐसे जी, तू भी बन जाना, अटक मत ना। अटक मत, एक हाथ को दर्द है तो दूसरा हाथ झटके से आ जाता है। हम्म, वो कुछ बोलता है क्या कि मैं आ रहा हूँ? जब उसकी एक अंग अपने की आप अटक नहीं अपने है, आप उठ जाता है जी। अपने आप हो अपने आप जाता। उठ जाता है ना, हाँ तो भगवान अपने बस आप। वही बात तो पकड़ा रहे ना, ज्ञान अगर देखो तो अपने शरीर से बड़ा ज्ञान दूसरा बाहर है ही नहीं। ज्ञान को अगर समझना है ना तो इतना ये भी नहीं। देखो तो सही, मुख कितना निष्काम है, थाली आई सामने, हाथ ने उठाया, यहाँ तक ले गया, इसने थोड़ी बोला मैंने उठाया दिया। हाँ? इसने चबाया, उसको दिया, उसने अपना कार्य किया, सब अपना कार्य करते कोई अटकता है क्या? आखिर फिर देखो, शरीर में वही भोजन जो लेते हैं, स्थूल से मल बना, कारण से शरीर में लगा, सूक्ष्म से मन पर प्रभाव हुआ। पर किसी ने अपनी बक की क्या, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। फिर वो देह की मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने ऐसे किया। तो फिर वो करके अटकते हैं कर्तापन में आके। फिर भगवान ने बोला मैं होए, पर फिर विशालता वाली, थैंक यू भगवान। आपकी शक्ति, आपका भाव, यही तो भगवान है ना, और क्या है। ऐसे उसको प्रकट करते जाओ और अपनी देह की मैं को पीछे करते जाओ, बस मैं को रखना है। पर उसकी मैं, हर रूप में मैं, जो कृष्ण ने मैं की है, सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं, सब रूप में मैं, वो मैं। इसीलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा, परमात्मा के जैसा ही हो जाएगा। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी। आगे भगवान ने बोला मुक्ति, सबसे पहले मुक्ति किसकी? तन की मुक्ति है, मन की मुक्ति है, धन की मुक्ति है। फिर भगवान ने बोला सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी? मन की। तन भी चलो मुक्त नहीं है, कोई बात नहीं, धन से भी माई मुक्त नहीं है, कोई बात नहीं, पर भगवान ने बोला मुक्ति मन की, तू मन से सदाई मुक्त है। मन में कहाँ पर भी बैठो, टॉयलेट में, बाथरूम में, राह चलते, तू उसमें मन लगा के बैठना, तू मन से फ्री है ना। तू क्या सोच रही है, तेरे अंदर कौन सा थॉट है, मन में कितनों को पकड़ के बैठी है, तू मुक्त है। तो उसको जानने वाला बनो। तो मुक्ति में अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है। फिर ये मन की मुक्ति में किसको पकड़ते हैं? उस एक अक्षर को, भगवान के भाव को। तो मुक्ति में उस अक्षर की स्थिति होती है। कई लोग देखो मुक्ति के भाव में मन हमारा इधर उधर भटके नहीं, तो जाप करते हैं, कर्म भक्ति वाले जपते रहते हैं कि मन कहीं तो लगा रहे, इधर उधर भटकने से। तो ये मुक्ति संसार से उठ के फिर इसमें, तो मन से हम फ्री हैं कि मन को संसार में लगाएं कि भगवान के नाम में लगाएं। तो ये मुक्ति। तो भगवान ने बोला मुक्ति में तो अक्षर का स्वरूप है, किसी नाम का, अक्षर का, इसका तो स्वरूप है ना, आत्मा भी बोलोगे उसका स्वरूप है। कोई गुरु मंत्र जपते हैं, कोई नाम जपते हैं, तो अक्षर का उसमें स्थिति होती है। पर भक्ति में अक्षर
से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। पर मुक्ति से भक्ति ऊपर की है। मुक्ति से भक्ति अच्छी है, वरना हर रूप में भक्ति करो, मुक्ति में भी अटक है। तो मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम, उस अक्षर मुक्ति से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है और पुरुषोत्तम अंशी, तो स्वरूप है उसका अंश, मुक्ति अंश में आ गई और पुरुषोत्तम अंशी, माना उस अंशी के हम अंश हैं। पर यह भी फिर एक स्थिति है, पहले मुक्ति फिर भक्ति। पहले मन से मुक्त हो जाओ, मन में कौन सा थॉट है, तो भगवान का भाव, भगवान का अक्षर, गुरु की वाणी, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है। फिर भगवान ने बोला ये भी कहीं ना कहीं बंधन है, अटक है, फिर उससे ऊपर आ जाओ भक्ति में। हर रूप में तू उसकी भक्ति कर, हर रूप में भक्ति, नमस्कार का भाव। तभी देखो कर्म भक्ति में हम मंदिर में जाते हैं तो पहला हाथ जोड़ना यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट पूरा झुकना, तन से, मन से, धन से। बाकी ये बीच में जो भी हो गया, ताली बजाना, अरदास करना, प्रेयर करना, भजन करना, ये सब बीच की स्थितियां हैं। पहले भी हाथ जोड़ना, लास्ट में साष्टांग। तो ये हाथ जोड़ना ही ज्ञान है। तो पहले हाथ जोड़ा, लास्ट में साष्टांग किया, माना बीच में भी नमस्कार ही हो रही है हर रूप में। तो भगवान ने फिर इस बात को पकड़ाया। जाते हैं तो यही होता है ना, मंदिर में जाते हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, गुरु के द्वारे जाओ तो पहले हाथ, लास्ट में आते हैं तो साष्टांग करके निकलते हैं। तो बीच में भी फिर वही भाव होते हैं। तो भगवान ने वही पकड़ाया है कि मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी। तो ये जो स्वरूप है वो अंश है और जो पुरुषोत्तम है अंशी, माना बस भक्ति। तो मुक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान से भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। हर रूप में आपकी भक्ति हो बस। पढ़े 19वां श्लोक आगे, किसी को कोई भाव है बोलने का? वह न दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले हनुमान के बिना। हाँ, राम जी हनुमान जी के भक्त है ना। सही बात, दीदी क्लियर क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ क्लियर हो रहा है। हो रहा है ना। और कैपिटल आई अच्छा रहता है दीदी, हाँ, कैपिटल आई कैपिटल आई, विशालता की विशालता की मैं मैं करो, इधर भी मैं, उधर भी मैं, सब में मैं। नहीं भगवान हाँ है, कर गया हूँ। हाँ। 19वां, हे भरतवंशी अर्जुन, 19वां श्लोक है, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है। अभी भगवान ने पुरुषोत्तम की बात कही, तो आगे फिर उसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे भरतवंशी अर्जुन, भरत के वंशज, भारत वंश में तेरा जन्म हुआ है। भारत कौन सा देश है? ऋषि मुनि संत महात्माओं का, इधर ही जो पुरुषार्थ हुआ है ना, वो किसी देश में नहीं हुआ है भगवान को पाने के लिए, सत्य को समझने के लिए। तो हे भरतवर्षिणी अर्जुन, अर्जुन माना अर्जुन माना तेरी कोई जूनी नहीं है, तू सदाई था, है और रहेगा। अर्जुन माना तेरी कोई जूनी नहीं है, तू है ही आत्मा। तो अर्जुन माना दूसरा नाम है आत्मा, तेरी कोई जूनी नहीं है। तो हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य, जो डिटैच हो गया है, मोह रहित, डिटैच, मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ, सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। इस प्रकार
जो मोह रहित, जो मोह से ऊपर उठ चुका है, मोह में अटकता नहीं है, दिखता भले वहां बैठा हुआ, पर उसकी हर जो भी होएगी क्रिया नहीं होएगी, लीला होएगी, एक पार्ट प्ले। दिखेगा भले वहां बैठा हुआ, जैसे राजा जनक राजा की कुर्सी में दिख रहा है कि वो राजा है, अपनी गद्दी संभाल रहा है, परिवार संभाल रहा है, गृहस्थ जीवन संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वो डिटैच होके तो दिखेगा वो वहां बैठा हुआ, पर ये अंदर की स्थिति है मोह रहित। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य, मोह रहित फिर मनुष्य, मनुष्य माना मन का ईश्वर, मुझे पुरुषोत्तम जानता है, मुझे हर रूप में ईश्वर पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। वो सर्वज्ञ, सब रूपों में, सब समय, हर स्थिति में, हर देश में, हर काल में, हर पात्र के रूप में वो मेरा ही भजन कर रहा है। जो डिटैच है और जो हर रूप से पुरुषोत्तम जानता है कि ये भी उसकी लीला, ये भी उसकी बात। तो पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। उसको माला, हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं है, सिमरन लेने की जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पक्का हो गई है कि है ही वो, है ही वो, है ही पुरुषोत्तम। तो ये करते करते ये निश्चय होता है, ये पुरुषार्थ करते करते ये निश्चय होता है। उसको किसी माला की आरती अरदास करने की जरूरत नहीं है, पर वो कभी करते हुए दिखता भी है तो माना वो एक पार्ट प्ले कर रहा है। जैसे भगवान ने, कृष्ण ने खुद कहा है कि हालांकि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी पाने और करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं मंदिर में घंटी बजाता हूँ। हाँ, भगवान ने झूठी पत्तलें भी उठाई है। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान ने झूठी पत्तलें भी उठाई। तो उसका कारण भगवान ने बताया कि संसार मेरी नकल करेगा, मेरी नकल करेगा तो चलो ठीक है, वो कुछ तो देखे अच्छा भाव, हालांकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तीनों लोक में घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है, मैं इन सब भावों से उठ चुका हूँ, पर फिर भी मैं करता हूँ, फिर भी मैं करता हूँ। तो वो जो करता हूँ पार्ट प्ले करता हूँ, वो सिर्फ संसार के लिए करता हूँ, वो एक पार्ट प्ले है। तो ये संसार के लिए पार्ट प्ले और अपने लिए पार्ट प्ले करना, ये भी स्थितियां हैं। पहले मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ, माना मेरी अटक नहीं है, फिर वो स्थिति होते होते फिर वो पार्ट प्ले हो जाता है कि अपनी भी अटक नहीं और बाहर की भी अटक नहीं। फिर वो संसार सीखे, उनका ऐसा भाव, सीखे मतलब मैं सिखाने वाला नहीं है, पर उनके भाव में ऐसा शुद्ध भाव होता है। सिखाने वाला, मेरे को क्या ताकत है सिखाने की, पर ऐसा भाव कि वो देख के मेरी नकल करेंगे तो चलो कुछ भी। कई माताओं को लगता है ना, अभी आरती अरदास दिया, मैं क्यों जलाऊं। ठीक है, आप उसकी बात से ऊपर उठ गए हो तो फिर पार्ट प्ले करो। आपकी नकल आपका परिवार करेगा तो चलो वो भी किसी रूप में इस मार्ग पे, हाँ, उनका निकलना तो चालू हो गया। चलो दादी करती थी तो मैं करता हूँ, ठीक है, इस भाव में कुछ तो किया। तो आज ऐसा भाव करके कल उनका भी ये रास्ता हम उनको किसी भी रूप से पकड़ाएंगे ना, कर्म का, भक्ति का। तो ऐसे करो भले, पर डिटैच होके। तो भगवान वही बोलते हैं, किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। ये सब भजन करता है, तो क्लियर हुआ। हे भरतवंशी अर्जुन,
इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है। मोह रहित मनुष्य माना डिटैच होके जो मेरे को ही हर रूप से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जैसे नारद मुनि का है ना दृष्टांत भागवत में, कि नारद मुनि को भी एक बार अहंकार आ गया था कि मैं भगवान का भजन जाप बहुत करता हूँ, मैं दिन भर नारायण नारायण करता हूँ, तो मैं भगवान का प्रिय प्यारा हूँ। तो भगवान से उसने कहा, भगवान देखो तो संसारी हैं कैसे, मैं तो आपका नाम बहुत जपता हूँ, मैं आपका प्यारा हूँ ना। तो भगवान ने बोला नहीं। भगवान ने बोला तू मेरा प्यारा नहीं है। तो नारद मुनि ने पूछा कौन? तो भगवान ने इशारा किया एक किसान की तरफ कि वो मेरा प्यारा भगत है। तो अब नारद मुनि को तो उत्सुकता थी कि देखूं तो सही, वो कैसी भक्ति करता है, क्या करता है। तो नारद मुनि वेश बदल के गया उस किसान के झोपड़े के बाहर। देखा किसान निकला घर से अपनी झोपड़ी से, तो उसने क्या किया, एक बार भगवान का नाम लिया, झोपड़ी को लॉक किया और अपने कर्म में निकल पड़ा। फिर खेती बाड़ी जो भी किया, भगवान का नाम लिया, शांत भाव से किया। फिर आया, भोजन किया, भगवान का नाम लिया। फिर शाम को घर आया, फिर दरवाजा खोलते समय भगवान का नाम लेके अंदर शांत भाव से इंटर किया। तो नारद मुनि बोला ये 3 बार 4 बार सिर्फ भगवान का नाम लिया, हाँ, तो ये भगवान को प्यारा कैसे हो गया? मैं तो दिन भर 24 घंटे उसको जपता हूँ। तब भगवान ने बोला कि इसने अपना कर्म, हर भाव, हर रूप, हर देश, हर काल, पात्र, हर क्रिया को इसने भगवान समझा है, तो यह रूप में मेरे को ही तो भजता है ना। तो वही बात भगवान हमको समझा रहे हैं कि जिसने देखा ही यह रूप में उत्तम पुरुष है ही वो, है ही वो, है ही वो, तो उसको माला कंठी की क्या जरूरत है? उसको माला कंठी की जरूरत नहीं है। तो ये सब करते करते होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। वो हर क्रिया में मेरा ही भजन, वो खाना भी खाता है ना, वो बोलता है मैं खाता नहीं हूँ, इसको देता हूँ, भगवान तेरा प्रसाद है। तो देखो अगर ये भी भाव रहे ना, भोजन की थाली सामने है, मैं खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ, ये फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट नहीं है, तो वहां पर भी राग द्वेष हो जाता है। पर मैं खाता नहीं हूँ, उसको देता हूँ, इस घोड़े को देता हूँ, तो फेवरेट नहीं भी है ना, तो घोड़े की जरूरत है तो हो जाएगा। प्रसाद है, घोड़े की जरूरत है। तो कड़ू चीज भी घोड़े की जरूरत है, मीठे के साथ कड़ू भी होना जरूरी है, तो ये इस घोड़े की जरूरत है। तो मैं खाता हूँ नहीं, इसको देता हूँ। तो भोजन की थाली भी सामने आए तो खाता हूँ नहीं, देता हूँ, ये भाव पक्का करो। तो ये भाव है भगवान का। व्याख्या, किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है। किसी विशेष बात पर मन राग पूर्वक लगता है। कोई विशेष बात, कोई ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें हमारा मन लगता है, पर मन के लगने में कोई राग, अटैचमेंट है, और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन शर से हटकर भगवान में लग जाता है। फिर भगवान ने बोला ये शर, शर माना संसार, राग से उठोगे, तो फिर राग से उठोगे तो वैराग में आओगे, डिटैच में आओगे। तो फिर भगवान वही अब समझा रहे हैं। तो पहले स्थिति होती है अटैच, पहले है स्थिति अटैच, फिर गुरु का संग किया, गुरु के वचनों से प्रीति की, सत्संग से हमारी प्रीत बढ़ती है, तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है,
डिटैच। तो अटैच फिर डिटैच, पर ये अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति होती है वैराग्य की। तो पर संसार में हम बोलते हैं वैराग आ गया, तो भगवान ने बोला वैराग माना क्या? संसार में बोलते हैं मेरे को वैराग आ गया ना, अभी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान बोल रहे हैं तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो तू जाएगी कहाँ? रहना भी इधर ही है, तेरी हर बात इधर है, तेरे कर्मों का हिसाब किताब इधर है, तो तू भागेगी तो कहाँ भागेगी? तो वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो कुछ तो है, तो मेरा प्रेम है। तो वैर भी न करो, राग भी नहीं करो, फिर क्या है? मेरा प्रेम। तो ये प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा माना क्या? भगवान माना क्या? ईश्वर माना क्या? वो उत्तम पुरुष माना क्या? उसका दूसरा नाम है प्रेम। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। मन राग पूर्वक और बुद्धि फिर श्रद्धा। ये बुद्धि श्रद्धा। उसके बाद श्रद्धा से भी ऊपर का ज्ञान है, जैसे मन अंधा बुद्धि लंगड़ी। तो मन अंधा मना राग वाला और बुद्धि लंगड़ी मना ठीक है, थोड़ी श्रद्धा है, पर यहाँ तो अंधश्रद्धा की बात की है ही, वो दूसरा है ही नहीं, ये श्रद्धा की बात है। पर अभी स्थितियां फिर पकड़ो, एक एक स्थितियों को क्रॉस करो। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है, जब मनुष्य भगवान को शर माना संसार, शर माना टेम्परेरी, शर माना बदलने वाला, तो शर माना टेम्परेरी, शर माना संसार। तो जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन शर से हटकर भगवान में लग जाता है। तब उसका मन शर से उठकर भगवान में, माना अक्षर, शर से उठा अक्षर, टेम्परेरी से उठा फिर परमानेंट में आता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, फिर भगवान ने बोला वो अक्षर से भी ऊपर है, वो ईश्वर है, पुरुषोत्तम है। तो जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। जब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो उसकी प्रत्येक क्रिया जो भी करेगा, भोजन करेगा वो भी भगवान की क्रिया, इसको देता हूँ प्रसाद, भोजन बनाएगा भगवान तेरा प्रसाद, भगवान तू ही खाएगा, तेरे लिए ही बन रहा है, तू ही कराने वाला, तू ही प्रेरणा देने वाला। जहाँ जहाँ कहीं जाएगा मिलने तो पहले ही पक्का करेगा कि भगवान तेरे से ही मिलने आ रहा हूँ, तेरी परिक्रमा हो रही है, ऐसा भाव। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। करना नहीं पड़ता है, होता है। एक है करना और एक है होना। तो पहले करना पड़ता है, फिर करना पड़ता होते होते हो जाता है। तो पहले निश्चय करना पड़ता है, फिर मन को पकड़ के इधर लाना पड़ता है। मन जहाँ भागा उसको पकड़ो, फिर बोलो कहाँ जा रहा है मन, मिलेगा क्या? कभी उसको थोड़ा माइनस प्लस दिखाओ, इधर जाएगा तो ये घाटा है, इधर रहेगा तो ये प्लस है। तो माइनस प्लस दिखा के मन को फिर पकड़ के लेके आओ। तो एक टाइम आएगा
कि वो मन फिर उधर मन संसार की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर मन को पकड़ना, फिर उसको पकड़ के मोड़ना। सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता था और भगवान अक्सर इशारा करते थे, सतगुरु भगवान कि हाँ बोलो सचदेवा। तो सतगुरु भगवान के कई घरों में सतगुरु भगवान का ऐसा तस्वीर भी होगा जिसमें भगवान का ऐसा पोज है, ऐसा करते हैं सतगुरु भगवान के फोटो, उसमें ऐसा है, ऐसा भगवान का कईयों ने दर्शन किया होगा। तो ये भगवान एक बार वाणी चला रहे थे कि जगत कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस ऐसा करना पड़ता है, ऐसा। तो एक प्रेमी ने झट से उनका फोटो खींच लिया, ऐसा माना ये भाव। तो वो फोटो भी हमको ऐसा इशारा भी हमको ज्ञान देता है कि बस थोड़ा सा ऐसा अपने को मोड़ ले, ऐसा। तो उनका ऐसा पोज कई घरों में है। हमारे भी गांव में फोटो है जो उसमें ये भाव है, कभी होगा तो दर्शन कराएंगे। तो बस ऐसा इशारा है, ऐसा। तो भगवान बोलते हैं जगत ऐसा ऐसा, जैसे मोड़ते हैं ना हाथ को, तो ऐसा एक में ऐसा है, ऐसा। आपने तो देखा होगा असरानी माता हाँ, देखा है ना। तो एक में भगवान का ऐसा ऐसा है, ठहर जाओ, रुक जाओ तो ये सब भगवान के पोज हैं। तो ऐसे पोज भी प्रेमियों ने इसलिए रखा है कि ऐसा दर्शन करके भी हम अपनी स्थिरता में आए। रुक जा, 1 मिनट रुक जा, या थोड़ा सा मन को मोड़। तो ऐसा भी देखो, इससे भी ज्ञान है ना। कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। क्षर, अक्षर, फिर उससे ऊपर ईश्वर परमात्मा। माना वो हर क्रिया, हर लीला, हर भाव को पहले परमात्मा का भाव देता है। हाँ सचदेवा, आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलो। चलो, और किसी का कोई भाव है? इनका माइक अभी इस्लामी माता कुछ बोल रहे थे, इनका माइक बंद है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे असरानी, आपका माइक बंद है, बोलो। नहीं, हाथ, अच्छा उनका माइक में नहीं बोलना चाहते, उनका हाथ जोड़ना ही बहुत है क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। चलो ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? कल आगे पढ़ेंगे 19। भजन बोलूं आंटी? 1 मिनट ठहरो, 19वां श्लोक आधा हुआ। कल आगे पढ़ेंगे 19 और 20, लास्ट के 2। तो अभी क्षर, अक्षर, परमात्मा, ईश्वर, वो पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब क्लियर हुआ। क्षर क्या है? क्षर माना संसार, क्षर माना अनित्य, क्षर माना टेम्परेरी, और अक्षर माना जीवात्मा, अक्षर माना परमानेंट। फिर उससे ऊपर है ईश्वर, वो परम पुरुष, वो उत्तम पुरुष। फिर ये तीनों भी गुणों के आधार पर, सत्गुण, रजगुण, तम गुण, फिर ये सब गुणों के भाव से भी समझो। तो ये क्षर और अक्षर। तो ये 19वां श्लोक अभी और बहुत डीप खुलेगा, आज आधा ही पढ़े, कल करेंगे 19 और 20 लास्ट। हाँ सचदेवा बोलो। क्षर को 1 मिनट दोबारा बताएं। क्षर माना संसार, क्षर माना टेम्परेरी, क्षर माना मिथ्या, क्षर माना बदलने वाला, जो बदलने वाला है, जो मिथ्या है, झूठ नहीं है पर बदलने वाला, एक जैसा नहीं है। तो क्षर, और अक्षर माना जीवात्मा, अक्षर माना परमानेंट, जीव आत्मा, माना जो जीव में वो पावर है, वो आत्मा। फिर उसको डिटैच करना है, मैं आत्मा, ये जीव, जीव के साथ फिर जगत जुड़ जाता है, और आत्मा के साथ परमात्मा, दोनों के साथ जोड़ होगा, जरूरी है। फिर उस जोड़ को आप जानने वाले हो। देखो भगवान कितना भी ज्ञान सुनाते हैं पर हमको हमारी स्थिति ऊंची बताते हैं,
बोलते हैं तू कौन है, तू जानने वाला, तो जानते जाओ बस, जानते जाओ, जानना रूप है तेरा बस, तो जानो ये क्या है, ये क्या है। दो रास्ते हैं, मैं जानने वाला, इस रास्ते पे जाऊंगा तो ऐसा, इस रास्ते पे जाऊंगा तो ऐसा। ठीक है, तो भगवान ने हमको ऊंची उपाधि दी है और ऊंचा ज्ञान दिया है, वो है जानने वाला। तू जानते जा और आगे बढ़ते जा। बाकी रहना इधर है, सब कुछ इधर है, भाग भाग के कहाँ जाएंगे। ये 5 तत्व रहेंगे, इनका रूप बदलेगा, ये आत्मा भी सदा ही है, आनंद स्वरूप। ठीक है, हम बोलते हैं कहाँ जाएंगे, मुक्ति मुक्ति, आज भगवान ने बोला ना भुक्ति नहीं मांगो, भक्ति मांगो। मुक्ति भी शर है, पर भक्ति जो सदा ही है, आनंद वाली। संजय चांदानी बोलो। हाँ दीदी, जैसे किसी बात से नहीं उठ पाते हैं तो फिर क्या पुरुषार्थ करें? तो अभी आप नहीं उठ पा रहे हो, आपको कैसे पता पड़ रहा है प्यारी? अभी आपको कैसे पता पड़ रहा है कि नहीं उठ पा रहे हैं? बोलो बोलो। ज्ञान के थ्रू पता करता है। अभी नहीं उठ पा रहे हैं, कैसे पता पड़ रहा है? अभी आप जमीन हाँ, पे आंटी को तकलीफ हो रही होगी, जमीन में आंटी को मालूम पड़ रहा है ना। हाँ, तकलीफ, अभी आप जमीन पे बैठे हो, उठ नहीं पा रहे हो, तो नहीं उठ पा रहे हो माना अपना थोड़ा जोर जो थोड़ा सा है, जमीन से भी ऐसे नहीं उठाओगे, थोड़ा तो जोर दोगे ना। हाँ, थोड़ा पृथ्वी को आधार लेके, थोड़ा हाथ का आधार, तभी तो उठोगे ना। तो थोड़ी सी कमी है, ज्यादा नहीं, भगवान के भाव को पकड़ो, उठ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार उठ गए तो फिर भगवान बोलते हैं मेरे को भी ताकत नहीं है मैं तेरे को बिठा सकूं। एक बार अगर उठ गए, बच्चा एक बार देखो उठ गया, थोड़ा चलना सीख गया, तो माता को कितना ध्यान रखना पड़ता है, उसको बांध के भी रखती है। कल हम वॉक करने गए थे तो इतना बड़ा बच्चा, 6 साल का बच्चा था, तो उसकी मम्मी उसको गोदी में उठा के रखी थी और दूसरी फ्रेंड से अपना बात कर रही थी। तो आते आते हम बोले इसको गोदी में क्यों उठाए हो आप? तो बोले इसको थोड़ा भी नीचे उतारूंगी ना तो ये कहाँ इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए 6 साल का बच्चा भी वो गोदी में पकड़ के रखी थी। तो वही बात है ना कि एक बार अगर चलना सीख गया तो भगवान को भी कितना ध्यान रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है। तो एक बार उठ जाओगे तो फिर तो अभी नहीं उठ पा रहे हैं, ये पता पड़ रहा है, तो फिर ध्यान करो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, क्या बात है, कौन सी कमी है, अभी भी कहाँ मन की अटक है, अटक है तो क्यों है, क्या चाहिए, ये सब अपने आप से पूछो ना। तो आपको, आपके अंदर ही बैठा है गुरु, आपके अंदर ही गुरु बैठा है। नहीं उठ पा रहे हैं, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, पूछो अपने आप से क्या चाहिए। ठीक है संजय चांदनानी। जी जी। और एक बार उठ जाओगे ना तो भगवान खुद बोल रहे हैं मेरे को भी ताकत नहीं है। किसी बच्चे को देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और एक बार माता उस बहुत प्रयत्न करके उसको पढ़ाई का जो भाव सच्चा होता है सिखा देती है, पढ़ाने का तरीका कोई उसको, हाँ, तो उसकी लगन एक बार लगती है तो वो बच्चे को रोक के दिखाओ। जो माता उसके पीछे सुबह शाम लगी रहती है, बेटा उठ पढ़, फिर देखो तो वो खुद ही अपना, हाँ, टाइम से उठेगा, पढ़ेगा, नींद भी फिटाएगा, करेगा ना। तो ये सब बातें एक बार शौक जगने तक है, एक बार करो कोशिश, अपने आप से पूछो, या जो भी भाव है भले बात करो कि इस बात से नहीं उठ पा रहे हैं, है तो यही ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और कोई भी भाव है क्या प्यारी? है तो कुल मिला के ये 5 ना। हाँ जी कामना होएगी बच्चा ऐसे मेरी चले, या समथिंग मोह जी वालों के प्रति, है तो यही बात है ना। या शरीर जी का कोई विकार, क्रोध लोभ जी मोह अटैचमेंट, तो अटैचमेंट है तो पूछो जिनके लिए इतना कर रहा हूं तो क्या साथ चलेंगे? हम्म, इनके लिए इतना कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो क्या क्या है मेरा? हम्म, उसके बाद पार्ट प्ले हो जाएगा, भागना भी नहीं है। पर अभी ये पता भी पड़ रहा है कि नहीं उठ पा रहे हैं,
तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर खोज करो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, क्या चाहिए। ठीक है। जी तो जी आपका गुरु आपके अंदर है और आपका अनुभव ही आपका मास्टर है। उस मास्टर को जगा के रखो। ठीक है। रमेश आंटी क्या कल मैंने भोजन भेजा हूँ, आप बोलो। प्यारी, इधर गला अभी इतना साथ नहीं देगा और मैंने उस भजन को देखा भी नहीं है। मैं कमलेश आंटी को बोल रही हूँ। कमलेश आंटी, अच्छा ठीक है। कमलेश आंटी, आपके लिए फरमाइश है। उनको छोड़ो, आज उनका भाव नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है वचन? आप शांत रहो एकता अब। और किसी को वचन का कोई भाव बोलना है प्यारों? वाणी के भाव में, वचन के भाव में, अनुभव के आधार पर कुछ बोलना है? दुरु माता बोलो, कुछ तो बोलो। निश्चय हो गया है तो भी मुख तो खोलो। गाले तू ही तू का तराना, मन रे अगर सुख को पाना। गाले तू ही तू का तराना, मन रे अगर सुख को पाना। मैं मेरे की बातों में न जाना, मन रे अगर सुख को पाना। मैं मेरे के बातों में न जाना, मन रे अगर सुख को पाना। था मीरा ने गाया, कबीरा ने गाया, गा गा के उसने प्रभु को रिझाया। था मीरा ने गाया, कबीरा ने गाया, गा गा के उसने प्रभु को रिझाया। था मेरा चलो बहुत अच्छा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करना, कल बोलना। हाँ, और किसी को वचन बोलना है प्यारों? हाँ दीदी, ये अच्छा लगा बहुत। हम्म, ये अक्षर अभी अक्षर एकता अभी बंद करो आप। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अक्षर और अक्षर का ये बात बहुत ही अच्छा। अक्षर यानी संसार, हाँ, शर माना और संसार संसार, हाँ। और अक्षर माना जीवात्मा। जीव, हाँ, तो हम दोनों के ज्यादा अधीन हो जाते हैं उसमें, हाँ, साथ के साथ उससे संबंध ऊपर जोड़ते हैं। ईश्वर, उससे ईश्वर, ऊपर परमात्मा। हाँ। वो परम पुरुष परमात्मा, फिर उससे ऊपर। हम्म ये हाँ एक नया बात समझ में आई हाँ, आज। ईश्वर, परमात्मा, पुरुषोत्तम, हम्म उत्तम हम्म पुरुष। उत्तम पुरुष हाँ, ये सब अलग व्याकरण में हम पढ़ते थे ना, मध्यम पुरुष, पढ़ते थे। उत्तम पुरुष। हम्म तो ये उत्तम हम्म पुरुष कौन है? तो वहाँ कौन व्याकरण है? की भाषा में आप, हम्म ये सब समझाते थे। तो आप माना समझो। कौन? आप हम्म माना है ही वो, आप हम्म खुद ही खुद में बसे। हम्म, हम्म अभी फिर से ग्रामर आप पढ़ रहे हो। हाँ, सही बात है। संज्ञा। और ये भी अच्छा निकला दीदी, मुक्ति, मुक्ति और भक्ति। तो हाँ मुक्ति के पीछे न लगते, भक्ति में रहो, मतलब हाँ, भक्ति का ये करो, पुरुषार्थ करो। भक्ति का पुरुषार्थ करो। मुक्ति में हाँ, तो मतलब अक्षर, भक्ति हमेशा रहे। हाँ, मुक्ति हाँ में अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, और भक्ति हाँ, में अक्षर से भी ऊपर। हम्म, ऊपर, हाँ। हम्म, तो सच में भक्ति में आनंद है ना दीदी, सच हाँ, बोलो तो। भक्ति हर रूप में भक्ति। तो हर रूप में हाँ, उसकी भक्ति करो बस। भक्ति करो, भगवान तो हाँ। बोलते हैं डस्टबिन में भी आप कुछ डाल रहे हो ना, हम्म तो ऐसा भाव न हो कि कचरा है, बेकार है, व्यर्थ हम्म कुछ नहीं होता है। पर वहां पर भी हम्म ऐसे डालो ना, तो बोलो भगवान ये भी किसी के काम का है। हाँ। अभी बोलना थॉट जरूर आएगा, हम्म अब थॉट को चेंज करो। एक बोलेंगे कचरा है, बेकार है, बोलो हम्म भगवान ये भी किसी के जरूरत का है। हम्म, ऐसा भाव बिल्कुल, करके डालो ना। अवसा भाव करो, हाँ। हाँ हाँ, आपका म्यूट है माता, आप ऑन करो। हम्म, तो ठीक है ना। तो इतना मतलब हमको ध्यान देना है कि कचरे के डब्बे में भी जाए ना, तो व्यर्थ मत बोलो। हम कितना बोलते हैं खाना बच गया, अरे बचा है क्या? भगवान को बोलो बरकत पड़ी है, बरकत। हम्म, कभी बोलते हैं बच गया है तो उसको देख के आऊं, अरे बोलो बरकत पड़ी है।
बचा हुआ मैं भगवान को दूंगा क्या? बोलो बरकत पड़ी है। ऐसे भावों को चेंज करो। खाने में बरकत। हाँ बोलो माता, अभी आपका म्यूट है, अभी भी आपका अभी भी म्यूट है, ऑन करो। बिटिया से आप हेल्प लो। नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ये म्यूट है। आप आंटी नीचे यूट्यूब है ना, वो दबाओ। एकता, आपको मैं मना की हूँ 2 बार बोलने के लिए। हाँ, उनकी बिटिया उनके पास है, वो कुछ बोल रही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, उनका कुछ। हाँ, और किसी को बोलना है? सचदेवा, निशी जी, आप कुछ बोलेंगे बेटा? बोलो निशी संत। वर्षा जग्गा कुछ बोलेंगे? चलो ठीक है। श्री कृष्ण। हाँ हरिओम, बोलो बोलो वर्षा जग्गा, बोलो बेटा। दीदी मेरे को बस यही लगता है कि मेन अपने में शांति में रहें और मन को मतलब जैसे आपने बताया ना कि कंट्रोल में रखना है। जैसे बच्चे को पकड़ के रख रही थी वो माता, अपने 6 साल के बच्चे को आपने उदाहरण बताया ना, हाँ 6 साल के बच्चे को किसी ने तो इधर उधर हो जाता है, वैसे ही हम भी इधर उधर हो जाते हैं ना। तो हो जाते हैं तो क्यों हो रहे हैं? कारण ढूंढो ना प्यारी, क्यों हो रहा है मन इधर उधर भटक, क्यों रहा है? उसको कहीं ना कहीं अतृप्ति है ना। तो कौन सी अतृप्ति, क्या चाहिए उससे पूछो ना। उससे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं, बस मन चल रहा है ऐसे चल कैसे रहा है। चल, तो क्यों चल रहा है? किस सब्जेक्ट में कभी चल रहा है? यही गृहस्थी की तो बातें। गृहस्थी में क्या बातें होती हैं? यही तो होती है ना, उसने नहीं पूछा, वो आया, वो हाँ नहीं आया। वो हाँ। लेके गया, वो नहीं लेके आया, और क्या। तो आने वाला आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जाने वाला जाएगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। कर सकते हो? नहीं। तो फिर फालतू बातें क्यों चला रहे हो? जिसका भोग होगा वो खाएगा। ऐसे निश्चय करके जाओ ना। जिसका भोग होगा वो तो लेगा ही लेगा ना, कहाँ जाएगा। आने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जाने वाले को कोई मना नहीं कर सकता है। जिसका भोग होएगा वो तो जो ये दिख रहे हैं रोज के दृष्टांत, ये मन को सुनाओ ना। देख ऐसा सोच रही थी तो मेरी चली क्या, मेरी बात हुई क्या? ऐसे सुनाओ ना मन को, तभी तो उठेगा। हम्म, कभी माइनस भी दिखाओ, देख इतना सोची तो पण कितने कर्म बनाई। इस बात में हाँ भलाई थी, ये ड्रामा बना हुआ था, तू पण सोच के वो ड्रामा बिगाड़ रही थी। तो ऐसे करके अपन मन को कभी माइनस भी दिखाओ। कितना सोच के हम भगवान का ड्रामा भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि संकल्प जो होते हैं वो सामने आएंगे, फिर हमारी बात पीछे हो जाती है, वो बात आगे आ जाती है, भगवान की बात पीछे हो जाती है, लेकिन होगी तो जरूरी ना। ठीक है। दीदी मैं वो पूछ रही थी कि संकल्प विकल्प में कंफ्यूज होती हूँ मैं बहुत। मतलब जो विकल्प हम लोग जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको बोलते हैं ना हाँ, दीदी विकल्प विकल्प। निगेटिव, गिर न और जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। मोह वालों के कितने विकल्प होते हैं। हाँ, 5 मिनट भी बेटा लेट आ गया, तो क्या पता नहीं क्या हो गया, लेट क्यों आया ऐसा। हाँ, तो विकल्प में बोलो भगवान तो साथ है ना। तो दीदी ऐसा बच्चों का लगता है ना बस कि कल को मेरे मेरा थॉट ये जरूर आता है कि कल कुछ को मतलब भरोसा नहीं है, पर ना फिर कल को कुछ हो जाए तो बच्चों को कौन पालेगा, बच्चों तो को कौन कौन आज देखेगा। जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उनको कौन पाल रहा है? जो ऐसे ही मिलते हैं अनाथ आश्रम में भी नहीं है, ऐसे ही आपको दिखते हैं, तो उनको पालता कौन है प्यारी? आप नहीं दीदी रहोगे। मेरे को हाँ भगवान जी किसी ना किसी के हाथ भिजवाते हैं ना आंटी। पहले मम्मी भी जाती थी, यहाँ अंधेरी में थी तो आंटी लोग पूछती थी तो मम्मी भी जाती थी। देखो, ये एकता माता इतनी भरी हुई है, इसको 3 बार रोके हैं, लेकिन इसका इतना भरा हुआ है ज्ञान कि ये नहीं, मम्मी भी जाती थी उछल अनाथ पड़ता है। आश्रम में, मम्मी भी थी। हाँ हाँ, अनाथ आश्रम में जाती थी, तो भगवान किसी को प्रेरणा हाँ देता है ना।
चलो हाँ बहुत मैं तो अच्छा। आंटी लोग पूछती थी तो हाँ, ये भी भाव है ना। तो आपके बाद क्या कौन नहीं है? सबकी बनी पड़ी है। ठीक है। ऊपर है देखो। तो आप जाने जी की बात क्यों सोच रहे हो, पहले तो ये बताओ। नहीं दीदी, मैं सोचती नहीं हूँ। तो एक्चुअली कभी देखती हूँ ना कि भरोसा नहीं है लाइफ में, कभी भी किसी का भी पता चलता है इतना यंग यंग, तो तभी बस कभी कभी ऐसे थॉट तो आ जाता है। हाँ, तो आप यंग हैं और जो एजेड हैं वो जाते हैं तो वो भी फ्री होके जाते हैं क्या? आज तक फ्री कौन है? यंग होते हैं तो आज तक किसी का सुना है आपने कि इसकी सब बात, अरे बेटे की सगाई किया शादी नहीं, अरे शादी किया बहू प्रेग्नेंट थी, जेकर पोता देख के जाता, जेकर ऐसा करके जाता। तो किसकी आज तक पूरी हुई है क्या? नहीं दीदी, कभी कभी सम मतलब रेयर ही आता है, ऐसे नहीं आता है पटना को, बच्चों का बहुत लगता है ना। हाँ, बहुत लगता है तो ठीक है ना, सबका दाता राम है, भगवान है। ठीक है, आता है तो फ्री होके बैठो, भगवान तू बैठा है। ठीक है, ठीक है, ये भी वैराग्य की बात है, पर क्यों करें? हमको इतना ऊंचा चोला भगवान ने दिया है, इसका सच्चा सदुपयोग करो। मनुष्य देह। हम्म, ठीक है, ये भाव भी ठीक है, अच्छा है, वैराग्य का है। पर इसमें भी फिर पुरुषार्थ करो ना, छोड़ने का, उठने का। भगवान बैठा है ना। प्यारी, हमारे गांव में जी एक प्यारी थी, उसको था ब्लड कैंसर। तो उसके थे 2 बच्चे, ये रियल की बात है। उसके थे 2 बच्चे अपने, तो उसको ब्लड कैंसर था। वो आज गई कि कल गई, डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया। तो उस प्यारी ने अपने पति को बुलाकर कहा जी कि मैं आज कल में जाने वाली हूँ, मेरी ये स्थिति है, पर मेरे बाद में ये जो 2 छोटे बच्चे हैं, इनको कौन पालेगा, कौन आएगी, कैसा होएगा? तो ऐसा करो, आप मेरे रहते हुए ही मैं देखूं, आप दूसरी शादी करके आओ, दूसरा ब्याह करके आओ। तो अब पति के सामने जिद किया, बोला, पति बोला ठीक है। फिर गांव में वो एक गरीब प्यारी बच्ची से उसने विवाह किया। और इसका तो था कि आज गई कल गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अभी देखो कुदरत की बात क्या हो रही है कि वो जो नई प्यारी, जो उसने सेकंड मैरिज किया, उसका घर में आना और इस प्यारी का तबीयत में सुधार होना। अच्छा। समझ रहे हो बात को? जी जी अब दीदी। उसका घर में एंटर होना और इसका तबीयत ठीक होते जाना। जो डॉक्टर बोला 1-2 दिन में ये पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, वो एक आध हफ्ते 15 दिन में ठीक होने लगी। अभी वो ठीक है। आज उस प्यारे की 2-2, वो तो नहीं चाहता था, पर हो गई, हो गया, उसका भी कोई होगा हिसाब का। अभी क्या करे? फिर वो सत्संग में उसको बहुत द्वेष होता था दूसरी से, जो खुद बोल रही है उसको लेके आओ, शादी करो। बेचारा लेके भी आया। गरीब घर की, अब वो बेचारी गरीब घर की, ये अमीर घर की। अभी दोनों एक साथ कैसे टिके? तो गांव में खेती, शहर में घर। तो वो प्यारी शहर में बच्चों के साथ रहती थी और उसको भेजती थी उधर गांव में। अब शादी किया तो उसको तो दोनों को देखना है ना। तो जब वो जी उधर गांव में जाए, फिर इसकी अटक मन की, फिर इसकी अटक, फिर वो हमसे मिली गांव में। तो फिर हमने उसको बोला भाई सत्संग में आओ। तो फिर वो सत्संग में आना चालू की धीरे धीरे। वो हर भाव बताती थी। अभी पति उधर, पति तो दोनों का हुआ ना, उस पत्नी को जी। भी तो थोड़ा हक था ना उसके ऊपर। तो कभी वो हाँ गांव में रह जाता था, जाना पड़ता था, तो इसका मन फिर चंचल होता था, द्वेष में आता था। तो मन की हाँ। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, कुछ भी नहीं सोचो, सबकी बनी पड़ी है। जी बाद में वही मन चंचल, फिर सत्संग में आने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत खुलती थी, बहुत रोती थी। रोना भी उसका अज्ञान, सब खुलती थी। बाद में फिर वो भी निश्चय में आ गई। हम्म, समझ में आया प्यारी? जी दीदी, बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो मन नहीं चला ना, मन ये नहीं बात चले है। ना, पर ये बातों में क्यों जा रहा है? जिसका होगा हिसाब किताब,
होके रहेगा। आप शांत रहो ना। मैं जाऊंगी तो बच्चों को कौन देखेगा? तो ये दृष्टांत सच का है। हम्म, दीदी ये मेरे को कभी कभी चाहता है, पर मेरे को आता है हाँ, करना, तो मुझे अभी उसको लगता जड़ से निकाल दो। जड़ से नहीं, जिसका भोग होगा, जिसका जा, नहीं तो देखो तो अनाथ आश्रम में बच्चे पल रहे हैं, सबका दाता राम है। हम्म, वो राम तीर्थ गुरु थे, उनके 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी जन्म दे के ही स्वर्ग को सिधार गई। तो ये तो निकल पड़े थे जनता सेवा में, जगत सेवा में, तो अब क्या करें? तो उनको अपने बच्चे रुकावट लग रहे थे, तो उन्होंने सोचा अब क्या करूं? तो उन्होंने बोला, भगवान तू सबको खिलाता है, तू सबको करता है, और मेरे को भी ये चोला आपने दिया है, तो मैं इसको यथार्थ करूं। तो अभी 2 बच्चों को मैं क्या करूं, मेरी अटक है। तो उसने क्या किया, दोनों बच्चों को एक एक टोकनी में रख के चौरास्ते के रोड में, चौरास्ते में रख दिया, और खुद वहीं छुप के बैठ गया और देख रहा है लीला कि देखूं क्या होता है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, एक उस शहर का नामी ग्रामी डॉक्टर था, जिसको संतान नहीं थी। तो उसने देखा बच्चा, तो उसने इधर उधर से पूछा किसका है, क्या है, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उसने बोला कि मेरे को संतान नहीं है। तो एक बच्चा वो लेके गया। अब इतना बड़ा डॉक्टर, उसने बेटा एक को बनाया। एक उस गांव का था, उस शहर का जज, बहुत बड़ा वकील जज, तो उसके पास भी संतान का सुख नहीं था। तो उसने बोला एक मैं ले जाता हूँ। तो उन्होंने लिखा पढ़ी करके दोनों बच्चों को अपनाया। अभी वो अगर चाहता भी तो इतनी उनकी पालना पोषणा नहीं कर सकता, पर भगवान बैठा है ना। क्लियर हुआ? हाँ हाँ दीदी। तो अभी ये भाव फालतू नहीं लाओ, पर ला रहे हो है, मन ला रहा है तो उसको ऊंचाई दिखाओ, ठीक है? जी नकारात्मक में नहीं जाओ। चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें, बहुत हो गया आज। उनको क्यों विचार आते हैं? तबीयत ठीक नहीं है? अब जग्गा, वर्षा जग्गा, आपका तबीयत ठीक है पूछ रहे हैं हाँ हाँ दीदी, कौन इनका। पूछ रहा है, मैं सुन रही हूँ। हाँ, ये इनको ऐसे लगता है कि सब जाने वाला है, शरीर का भरोसा नहीं है, ऐसा भाव। अच्छा। चलो ये भी ठीक है, पर नकारात्मक में नहीं हाँ जाओ, ऊंचाई में जाओ। जिन्होंने पूछा वो अच्छा है दीदी, लेकिन मेरे को मैंने सिर्फ बता दिया, क्लियर करना था कि 1-2 बार हाँ, ऐसे आया है नहीं और तबीयत मेरी ठीक ही है। नहीं नहीं, ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति में आता है ना। नहीं दीदी, कभी कभी ऐसे आया है, हाँ रेयर हाँ, 1-2 चलो बार। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर मन को पॉजिटिव दिखाओ, ऊंचाई दिखाओ, ऊंचाई, नीचा नहीं दिखाओ, ठीक है ना? क्योंकि मेरे सबका को सबका हाँ दाता राम है, हाँ ठीक है? चलो, आया है जी तो अच्छी बात है, वही वैराग है, पर ऊंचा, निगेटिव गिरो मत, ठीक है ना? नहीं सबका बैठा है भगवान। भगवान कितनों में बताते हैं, विधवा भी अपने आप को विधवा नहीं सोचे कि मैं विधवा हूँ, सबका पति परमात्मा, हम्म, सबका ईश्वर वो बैठा है ना, सबको खिलाने वाला। हमारी सोच कहाँ तक बताओ, ठीक है? चलो, जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम। ओम
शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हम्म, ठीक है, बंद करें सबको। हरिओम हम्म, सबको, हरिओम। हरिओम मत हरिओम माता, हरिओम।